अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ के बारे में फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करें। टेबल हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वर्टिकली हम यहाँ पर रेशियोज़ के नाम लिखेंगे, जो कि 6 रेशियोज़ हैं: साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसिक एंड कॉट। और यूँ हॉरिजॉन्टली हम एंगल्स की मेजरमेंट लिखेंगे, जिन एंगल्स के लिए हमें इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के एंगल्स की मेजरमेंट लिख लेंगे। अब बारी आती है इस टेबल को फिल करने की। तो उसके लिए ट्रिक क्या है इस टेबल को फिल करने की? क्या करेंगे हम? 0 से लेके 1, 2, 3 एंड 4, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख लीजिए और तमाम वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लेने के बाद इनकी सॉल्विंग करते हैं। इस नंबर को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। यहाँ पर जब इसका आप रूट निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ पर जब इसका रूट निकालेंगे हम तो ये आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर 4 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा 2 की शक्ल में, और रूट 3 जो है वो रूट के अंदर रहेगा। और यहाँ पर जब सॉल्विंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर इस कैलकुलेशन करने के बाद सॉल्व की, ये सारी की सारी वैल्यूज़ साइन की टेबल में फिल होंगी। जैसे पहली वैल्यू 0 डिग्री का एंगल है अगर, तो उसके लिए साइन की जो वैल्यू है 0 है। 30 डिग्री का अगर एंगल है तो 1/2 है वैल्यू। साइन 45 के लिए वैल्यू है 1/√2। इसी तरह से 1/√2, फिर √3/2 एंड देन साइन 90 इज़ इक्वल्स टू 1। अब आ गई कॉस की वैल्यूज़ को फिल करने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जिस तरतीब से वैल्यूज़ लिखी हुई है इस तरतीब को उल्टा दीजिए, इन्हें रिवर्स कर दीजिए। 1 यहाँ लिखा है तो यहाँ आ जाएगा √3/2, 3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 एज इट इज़ यहीं रहेगा, फिर 1/2 यहाँ चला जाएगा और 0 यहाँ। कॉस की वैल्यूज़ को हमने कैसे फिल किया? जो साइन की वैल्यूज़ थी उनको रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है। जो लास्ट वाली वैल्यू थी यहाँ आगे, फिर नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, फिर इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हमने रिवर्स फॉर्म में कॉस की वैल्यूज़ को फिल करने के लिए लिख दी। अब बारी आती है टेन की कॉलम को फिल करने की। टेन जो है, टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। ठीक है, ये चीज़ हम जानते हैं कि टेन जो है वो बराबर है साइन अपॉन कॉस के। तो साइन और कॉस की वैल्यूज़ को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसके लिए हम टेन की वैल्यूज़ को फिल करते जाएंगे। यहाँ पर पहली वैल्यू है टेन की, ये 0 के एंगल के लिए साइन और कॉस की वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों, ये है साइन की वैल्यू और ये है कॉस की वैल्यू, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ पर साइन की वैल्यू है 1/2 और कॉस की वैल्यू को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे √3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/√3। इसी तरह से साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी है 1/√2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे √2 से कैंसिल और यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। ये है इसकी वैल्यू। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा √3। उसके बाद साइन 90 की वैल्यू है 1 और कॉस 90 की वैल्यू है 0। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बात ज़हन में रखिए स्टूडेंट्स के जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ऐसी वैल्यू, यहाँ पर चाहे कोई भी नंबर मौजूद हो, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाए तो ऐसी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो इसका मतलब ये कि ये जो टेन 90 के लिए वैल्यू आएगी वो नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ को हम टेन की वैल्यूज़ को फिल करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। यहाँ आ गया 0, 1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइंड।
जी गाइस, तो हमने 3 रेशोज़ जो हैं ट्रिग्नोमेट्री की, साइन, कॉस, टैन, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल्स के लिए उनकी वैल्यूज़ निकाल ली। अब बारी आती है नेक्स्ट 3 रेशोज़ के लिए इन एंगल्स के लिहाज से इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। तो तीसरी नेक्स्ट रेशोज़ क्या हैं? 3 नेक्स्ट जो रेशोज़ हैं वो हैं कॉसिक, सेक एंड कॉट। तो अब देख लेते हैं कि ये वैल्यूज़ हम कैसे लिखेंगे। वी नो दैट कॉसिक, सेक एंड कॉट are inverse of, cosec is inverse of sine, sec is inverse of cos and cot is inverse of tan। cosic जो है, cosec की जो वैल्यूज़ हैं वो साइन का रेसिप्रोकल है या साइन का इन्वर्स है, sec जो है वो cos की वैल्यूज़ का इन्वर्स है और cot जो है वो tan की वैल्यूज़ का इन्वर्स है। तो ये 3 वैल्यूज़ फिल हो जाने के बाद बाकी 3 वैल्यूज़ बड़ी आसानी से इन्हीं वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करते हुए हम ये वाली वैल्यूज़ फिल कर लेंगे। जैसे कि cosic हमने कहा यहाँ पर इन्वर्स है साइन का, तो साइन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको इन्वर्स करते जाइए। जैसे यहाँ पर है 0, 0 बाय के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन 1 है। जब इसको इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर जो कॉसिक की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। सॉरी, अभी मैंने आपसे कहा कि जब बाय के नीचे 0 आ जाए, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ऐसी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइन होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ बाय के नीचे क्या आ गया? 0। अब 1 अपॉन ये कॉसिक और साइन आपस में इन्वर्स हैं, तो 1/2 का इन्वर्स जो रेसिप्रोकल करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2। यहाँ पर जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं सेक की वैल्यूज़ को फिल करने की। सेक जो है वो कॉस का इन्वर्स है, तो जहाँ पर कॉस की वैल्यूज़ हैं उन सब का रेसिप्रोकल करके सेक के कॉलम को फिल करते हैं। 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, 2√3 का इन्वर्स, √3/2 का इन्वर्स 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर 1/√2 का इन्वर्स जो है वो √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर है 0, 0 के नीचे 1 है। जब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइन। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 0। अब बात आ गई टैन की। टैन जो है वो कॉट की। कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर पहली वैल्यू है 0, 0/1। जब इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन वैल्यू। यहाँ पर √3, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मीन्स कि वो कुछ इस फॉर्म में है कि 1/0 है और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1। तो मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो आज की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने के लिए या सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक। होपफुली सबको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। दुआ में याद